उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, लेकिन गुजरात एवं महाराष्ट्र में अभी आषाढ़ मास चल रहा है। वहां पर श्रावण मास 13 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा। तो जहां पर श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, तो जिस किसी को यदि 16 सोमवार व्रत करना है तो पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है, तो 3 अगस्त से आप 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में 16 सोमवार संबंधित पूजन विधि समझ लेते हैं, 16 सोमवार का व्रत का महत्व समझ लेते हैं और 16 सोमवार व्रत संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लेते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि 16 सोमवार व्रत भगवान शिव जी की साक्षात कृपा प्राप्त करने का सबसे सुलभ और अमोघ साधन है, जो कि सावन मास के पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत का आरंभ किया जाता है। सोमवारे महादेवम या पूजयति भक्तितः तस्य नश्यन्ति पापानि मनोदौर्बल्यमेव च। अर्थात जो मनुष्य सोमवार के दिन परम भक्ति भाव से महादेव शिव जी का पूजन करता है, उसके समस्त पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके मन की दुर्बलता, दुख व भय समाप्त हो जाते हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। अर्थात जो चांदी के पर्वत कैलाश के समान श्वेत और कांतिमान हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर चंद्रमा विभूषित है, जिनका शरीर रत्नों से जगमगा रहा है और जो अपने हाथों में परशु, मृग, वर और अभय मुद्रा धारण किए सदा प्रसन्न रहते हैं, ऐसे परमेश्वर महेश का नित्य ध्यान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करने से मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं जगत जननी माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यही व्रत धारण किया था। अतः यह व्रत अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही विघ्नों का निवारण व मनोवांछित वर प्रदान करने वाला है। चंद्रदेव ने अपने क्षय रोग से मुक्ति और आरोग्य प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की थी। इस व्रत से मानसिक शांति मिलती है और पूर्वजन्म में हुए अनजाने में पापों का शमन होता है और कामनाओं की पूर्ति होती है। ओम नमः शिवाय शांताय पंचवक्त्राय शूलिने नंदीश्वर नमस्कृताय सुरासुर नमस्कृताय। अर्थात शांत स्वरूप 5 मुख वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, नंदी द्वारा पूजित तथा देव और दानव दोनों के द्वारा नमन किए जाने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात घर या मंदिर में शिवलिंग के पास संकल्प के लिए हाथ में जल, अक्षत यानी कि चावल, पुष्प और एक सिक्का कोई भी हो लेकर भगवान शिव जी के समक्ष संकल्प लें कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं अपनी मनोकामना का नाम ले, जो भी मनोकामना हो उसका नाम ले। इस कामना की पूर्ति हेतु 16 सोमवार व्रत और पूजन का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इसे निर्विघ्न पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर उसे पूरा करना चाहिए, इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ में चले जाते हैं। तत्पश्चात शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं। तत्पश्चात पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिलाकर पंचामृत बनता है, पंचामृत से स्नान कराएं और अंत में पुनः शुद्ध गंगा जल युक्त जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से त्रिपुंड लगाएं या फिर जो भी आपके पास चंदन हो उसे उपयोग में लाएं। 11 या 21 बेलपत्र जिन पर ओम लिखा हो, धतूरा, आंकड़े के फूल, शमी के पत्ते और जनेऊ अर्पित करें।
इनके अतिरिक्त जो भी आपके पास फूल हों उन्हें भी आप चढ़ा सकते हैं, केतकी के फूल को छोड़कर। केतकी का फूल भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वो श्रापित है। माता पार्वती जी को सिंदूर, लाल चुनरी व श्रृंगार की सामग्री सामर्थ्य अनुसार चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि एक माला का जप करें। तत्पश्चात कथा पढ़ें या सुने। तत्पश्चात गेहूं के आटे को भूनकर उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर चूरमा बनाया हुआ इस प्रसाद के बराबर के 3 हिस्से कर लें। पहला भाग भगवान शिव जी को भोग लगाकर मंदिर में ही बांट दें या भक्तों में वितरित कर दें। दूसरा भाग पास पड़ोस में या गरीबों को बांट दें। तीसरा भाग स्वयं व्रत खोलने के लिए यानी कि पारण के लिए रखें। प्रसाद का तीसरा हिस्सा खुद खाएं। ध्यान रहे कि इस प्रसाद को केवल वही व्यक्ति खाएं जिसने व्रत रखा है, किसी अन्य को न दें। यदि पूरे दिन भूखे न रहा जाए तो दिन में एक बार फल या दूध ले सकते हैं। शाम को प्रसाद खाने के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें या फिर उपवास वाला नमक लें, जैसा भी आपको अनुकूल लगे। 16 सोमवार पूरा होने के बाद 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है। उस दिन हवन कराकर 17 जोड़ों या ब्राह्मणों को या कन्याओं को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा देकर विदाई की जाती है। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। तो इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने वाले पर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।